इंडिया का नाम भारत क्यों पड़ा, एक इतिहास की गहराइयों से। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो अभी काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है। जैसे कि आप सबके मन में अभी एक सवाल है कि क्या इंडिया का नाम हमेशा के लिए भारत कर दिया जाएगा। तो आइए पहले हम जानते हैं कि इंडिया का नाम भारत क्यों पड़ा, क्या है इन नामों का इतिहास। आपने शायद सुना होगा कि भारत का नाम राजा भरत के पुत्र के नाम पर पड़ा, लेकिन क्या ये सच है? इसके पीछे छुपी हुई कहानियां क्या हैं? आज हम इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। प्राचीन समय में हमारे देश को अलग अलग नाम से जाना जाता था। यहाँ के प्रमुख नामों में से एक भारत है, जो भारत के महान सम्राट भरत के नाम पर पड़ा। इसी तरह आर्यवर्ता भी एक नाम था जिससे उस समय के लोग इस देश को जानते थे। और फिर हमारे धार्मिक ग्रंथों में जैसे वेदास में हमारे देश को जम्बूद्वीप के रूप में भी वर्णन किया गया है। ये नाम भी एक प्राचीन काल का है और इससे हमारे देश को अलग अलग रूप में जाना जाता था। महाभारत की कहानी, तो शुरुआत करते हैं महाभारत से। महाभारत के अनुसार महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र प्रतापी राजा भरत थे। इन्हें भरत नाम दिया गया था, लेकिन क्या इससे भारत देश का नाम पड़ा? इससे जुड़ी कुछ और कहानियां हैं। सिंधु नदी की महत्वपूर्ण भूमिका। आपने सुना होगा कि भारत को इंडिया भी कहते हैं, लेकिन ये इंडिया शब्द आया कहाँ से? ये शब्द लतीन बादशाह से आया। इससे पहले लोग सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को इंडो कहते थे, जो बाद में इंडूस बन गए। ये इंडूस शब्द से इंडिया नाम का जन्म हुआ। सिंधु नदी ने इस देश को अपनी पहचान दी है। तुर्कों और ईरानों का प्रवेश। मध्यकाल में जब भारत पर तुर्कों और ईरानों की आक्रमण आई, उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया। उनका एस शब्द एच की तरह उच्चारण किया जाता था और इसी तरह सिंधु को उन्होंने हिंदू के रूप में पुकारा और आगे चलते हुए इस देश का नाम हिंदुस्तान हो गया। संविधान सभा और भारत या हिंदुस्तान। संविधान सभा में भी भारत के नामकरण के दौरान कुछ लोगों ने भारतवर्ष रखने की मांग की, लेकिन कुछ सदस्यों ने हिंदुस्तान कहा। जब टकराव हुआ तो संविधान सभा ने इंडिया का नाम पर मुहर लगा दी। इस दौरान संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि इंडिया एक अंतर्राष्ट्रीय नाम है जो दुनिया भर में जाना जाता है और अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों को दर्शाता है। सिंधु सभ्यता और इंडो ग्रीक सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता के कारण भारत की सिंधु घाटी के सभ्यताओं को एक और प्राचीन सभ्यता यूनान की सभ्यता के साथ जोड़ा जाता था। इसी प्रकार से इंडूस शब्द लतीन बादशाह में सिंधु सभ्यता के कारण भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता को एक और प्राचीन सभ्यता यूनान की सभ्यता के साथ जोड़ा जाता था। इसी प्रकार से इंडूस शब्द लतीन बादशाह में पहुंचा और इंडिया बना। तो दोस्तों, ये कहानी है हमारे देश के नाम इंडिया और भारत के पीछे की। हमारे देश का असल नाम तो भारत है, जो हमारे महान सम्राट भरत के नाम पर पड़ा था, लेकिन इंडिया और हिंदुस्तान भी इस देश के अलग अलग रूपों में जाने जाते हैं। आज हमारे देश के नाम भारत और इंडिया के रूप में मशहूर हैं और दोनों ही नाम हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त। एक इतिहास से जुड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो हमारे देश के नाम और उसके विकास के साथ जुड़ी हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।